शांति शांति। लगता है आप लोग सब थक गए हो, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि थके हुए को और थकाना तो ठीक नहीं है ना। बोलो नहीं थके। अच्छा। ओम शांति। बहुत अच्छा। मंच पर तो आप सब बहनों को देख रहे हैं, परंतु पूरा लाइट ना होने कारण हम आपको नहीं देख पा रहे हैं पूरा। तो शिव बाबा जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, और हम सर्व आत्माओं के गति सदगति दाता है। ऐसे निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा की अति प्रिय संतान, मंच पर आसीन मेरे साथी भाई बहने, सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज त्रिवेणी है। हमारी गीता बहन की षष्ठी पूर्ति। संसार में कहा जाता है 60 तो लगे लाठ। व्यक्ति 60 वर्ष कंप्लीट करता है, हाथ में लाठी आ जाती है और हेल्थ पर भी असर आता है, मन पर भी असर आता है, परफॉर्मेंस में भी असर आता है आदि। लेकिन आज मैं आपको एक वह रहस्य बताऊंगी जिससे 60 वर्ष मनाया क्यों जाता है। अगर व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा है, डाउन आ रहा है, तो सेलिब्रेशन क्यों? सेलिब्रेशन का कारण क्या? मेरा ध्यान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर की तरफ जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा, चित्र नहीं है बाबा का, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं, वे अनन्य भक्त थे, बहुत सफल व्यापारी थे, हीरे जवाहरातों का धंधा था, और उदयपुर के राजा, इंदौर के राजा और नेपाल के राजा, उनके साथ बहुत अच्छे बिजनेस टर्म्स थे। जो क्वीन विक्टोरिया थी, या क्वीन एलिजाबेथ, उनकी ज्वेलरी भी वो बनाते थे, इतने प्रसिद्ध थे। उनको कहा गया, ज्योतिषियों ने बताया था, आपकी आयु केवल 60 वर्ष है। तो जब बाबा, मैं उनको बाबा कहूंगी, बाबा माना पिता, जब उनकी आयु 60 वर्ष के करीब पहुंच रही थी, तो बाबा के मन में विचित्र विचार,
इस पुरानी कलयुगी दुनिया से वैराग्य, और उनको नए नए साक्षात्कार हुए, जिसमें पहला साक्षात्कार हुआ निराकार ज्योति बिंदु का। और उस साक्षात्कार में आवाज आती है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और लाल लाल लाइट उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कोई बल्ब जग रहे हो। ये पहला साक्षात्कार था परमात्मा पिता का। परमात्मा ने वायदा दिया हुआ है कि जब संसार में अति धर्म की ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा और आकर पुरानी सृष्टि का विनाश, नई सृष्टि की स्थापना करूंगा। उसके बाद अन्य साक्षात्कार हुए विष्णु चतुर्भुज का, और आवाज आती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी ये हो। बाबा हैरान होते हैं कि विष्णु की तो मैं पूजा करता हूं, विष्णु तो मेरे आराध्य हैं, मैं विष्णु कैसे हो सकता हूं? थोड़े समय बाद एक और साक्षात्कार होता है, और वह ये एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा पुरानी कलयुगी आसुरी तमो प्रधान सृष्टि का महाविनाश। और तुरंत बाद चौथा साक्षात्कार होता है, आकाश से सितारे आते हैं, स्वर्ग की सृष्टि का आकाश से सितारे आते हैं, धरती पर पड़ते हैं, और वे राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हैं, और सृष्टि बहुत सुंदर स्वर्ग में है। और आवाज आती है कि ये सृष्टि बनाने के निमित्त तुम हो। बाबा एक साधारण गृहस्थी, जिनके 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, व्यापार इतना बढ़ा हुआ, मैं कैसे कर सकता हूं? प्यारे भाई और बहनों, ये रहस्य परमात्मा ने स्वयं खोला कि मैं साधारण प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मैं प्रकृति को वश करके आता हूं और पर काय प्रवेश करता हूं। 60 वर्ष की आयु के पश्चात उनका नया जीवन आरंभ होता है। परमात्मा उनके तन के द्वारा, मुखारविंद के द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के महापरिवर्तन का कार्य आरंभ करते हैं, और उसके लिए पहला पाठ पढ़ाते हैं
कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। तुमने ये शरीर समझ करके देह अभिमान के वश अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसे जन्म दिया है, इसके गुलाम बने हो। तुम आत्मा देही अभिमानी हो, अपने उस स्वरूप को पहचानो। जब आप आत्म स्थिति में होंगे तो आपके जीवन से ये विकार तो जाएंगे ही, और जो आपके अंदर निहित सद्गुण है, ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, शक्ति है, वो आपके गुण इमर्ज होना शुरू होंगे, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको प्रसिद्ध, भारत का जो प्रसिद्ध राजयोग है वो सिखाता हूं। हे अर्जुन, यह योग सबसे पहले मुझ ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया। मनु अर्थात पहला मानव, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा। मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, आगे की जनरेशन को बढ़ता गया। ये सेलिब्रेशन 60 वर्ष की उस बात की यादगार के रूप से की जाती है कि परमात्मा ने आयु को नहीं देखा। 60 वर्ष की आयु के पश्चात नया जीवन आरंभ कराया। आज षष्ठी पूर्ति इनकी कोई रिटायरमेंट वाली बात नहीं है, परंतु जो जीवन के अनुभव हैं, अब उन अनुभवों को और भी आगे बढ़ाना है। हमारी दादी जानकी, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ रही हैं, 58 इयर्स के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। दादी जानकी, उनको 58 इयर्स के बाद, नियरिंग 60, उनको नया कार्य दिया गया, आपको विदेश की सेवा आरंभ करनी है। 1971 से दादी जी ने वो कार्यभार संभाला, 74 से, और आज इस मंच से बताते मुझे गर्व होता है। उस बुजुर्ग, आजकल की बुजुर्गी कोई इतनी बुजुर्गी नहीं है, आज से 50 साल पहले की बुजुर्गी आप कल्पना करिए, वो स्टेज क्या होती थी। दादी जानकी ने राजयोग के बल से, अपने मनोबल से, परमात्मा की श्रीमत से, जानते कितने देशों में? 142 देशों में परमात्मा का झंडा लहराया, और भारत की दैवी संस्कृति उसको बदला है। लोगों की पाश्चात्य संस्कृति जो आप देख रहे थे नाटक में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नॉन वेजिटेरियन, मुझे बताते गर्व होता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो 142 देशों में हैं,
चाहे अमेरिकन है, चाहे रशियन है, चाहे इंग्लिश है, चाहे चाइनीज है, चाहे इंडोनेशियन है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, कोई भी किसी भी देश का है, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का, नॉन वेजिटेरियन का, लहसुन प्याज का शिकार नहीं है, नहीं है। क्या चीज है ये सेलिब्रेशन? इसलिए क्या चीज है? जब आत्मा अंदर से खाली होती है, ताकत नहीं होती, जैसा आप नाटक में देख रहे थे, इस मंच से मैं दूसरी अनाउंसमेंट करती हूं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जिसके 10 लाख परिवार, 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, उनमें से एक भी युवा या कोई भी व्यक्ति इन व्यसनों का गुलाम नहीं है। अपने देश का युवा, आप इसको तो छोड़िए, आजकल नई गुलामी है मोबाइल की गुलामी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा हम मोबाइल की गुलामी को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कितना समय हमारा बर्बाद जाता है चंद क्षणों के मनोरंजन के कारण। ये आत्मा की जो खोखलेपन की निशानी है, इन चीजों की गुलामी। जब आत्मा के अंदर बल आता है, शक्ति आती है, शक्ति आने से हमारे यहां कोई चीज छुड़वाई नहीं जाती, अपने आप छूट जाती है। हजारों मिसाल है। मैं दिल्ली में थी और वहां पर आते थे हरियाणा के प्रिंसिपल्स। जब वो आते थे तो अपने कैंपस में कोई भी स्मोक ड्रिंक नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है सब तरफ। जब वो आए तो पहले दिन हमने उन्हें कहा कि आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये कुछ नहीं करना है। एक प्रिंसिपल खड़े हुए और बोले, बहन जी आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रही हैं, ये हमारी पर्सनल आदत है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको सिगरेट पीना है पीजिए, कैंपस के बाहर जाके पीजिए, कैंपस के अंदर नहीं पी सकते आप। उनको तलब थी। मैंने कहा तलब हो तो इलायची ले लेना, 3 दिन आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। क्लास खत्म हुआ, वो व्यक्ति अपने कमरे में गए, दूसरे दिन क्लास में नहीं आए। मैंने समझा उनको बुरा लग गया। औरों से पूछा, उनका आप चिंता ना करो दीदी, ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद मेरे पास वो भाई खबर भेजते हैं, बहन जी वो इलायची जो आपने कही थी वो दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई स्पेशल इलायची नहीं है, वो इलायची आपको किचन से मिल जाएगी, किचन से ले लीजिए। ट्रेनिंग 5 दिन की थी। चौथे दिन फीडबैक होता है और
कई प्रिंसिपल्स थे। मैंने कहा भाई वो भाई नहीं आ रहा। कहा बहन जी वो छटपटाता है, छटपटाता है, लेकिन हम उसको सहयोग दे रहे हैं, हम उसको लेने नहीं दे रहे, सिगरेट स्मोक करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो मछली की तरह तड़फ रहा है। 5वें दिन वो मेरे ऑफिस में आए और आंखों में आंसू। हरियाणा का प्रिंसिपल, लंबा चौड़ा, इतने बड़े व्यक्ति को आंखों में आंसू देख के मुझे ख्याल चला। कहा दीदी आज मैं अपने घर सिर ऊंचा करके प्रवेश करूंगा। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती थी। 40 साल से मैं स्मोक कर रहा था, आज मैं घर में सिर ऊंचा करके प्रवेश करूंगा। क्या चीज है प्यारे भाई और बहनों। जब आत्मा खाली होती है, शक्तिहीन होती है, तब इन चीजों की गुलामी स्वीकार करती है। इस गड्ढे को जितना खोदते जाएंगे उतना गहरा होता जाएगा, इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सिखाई जाती है, और वह है आपकी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका परिवार कैसा होना चाहिए, आपकी बच्चों की हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, आप स्वयं कैसे होने चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के सदृश रह सकें, गृहस्थ को हम आश्रम बना सकें। आज गृहस्थ हमारे आश्रम नहीं है, गृहस्थ को जंजाल कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के गृहस्थ जंजाल नहीं थे, उनके गृहस्थ की हम पूजा करते हैं। हमारे गृहस्थ को क्या हो गया? जिसको आश्रम की संज्ञा दी गई, क्या हो गया? इसे समझने की आवश्यकता है। हमारी फैमिली अच्छी हो, जिसके लिए, जिस फैमिली को हमने बनाया, जिस फैमिली में हम रहते हैं, अगर वो परिवार ही हमारा टूटा हुआ है, जी करके फायदा क्या है? इसलिए ये जो दिव्य सागर भवन, ये लाइट हाउस है। इसको आप ऐसा ना समझना कि बहनें साधारण बहनें रहती हैं, सन्यासी हैं, अपना घर बार छोड़ा हुआ है, ऐसे सेवा करती रहती हैं, इनकी क्या जिंदगी। ऐसा मत समझिएगा। एक एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। एक एक कन्या हजारों गृहस्थ को ठीक करने वाली है। एक एक की अगर हिस्ट्री पूछेंगे, एक एक की कहानी आप जहां जो बैठे हैं उनकी पूछेंगे, आपको पता लगेगा कितनी आत्माओं के जीवन को बदल दिया है। इसलिए दीव निवासी
आपका परम सौभाग्य है जो आपके नगर में ये केंद्र है, जिसके 30 वर्ष पूरे हुए। मुझे विश्वास है आज के कार्यक्रम के पश्चात अवश्य ही इसमें दिन दूना रात चौगुना उन्नति का दौर आरंभ होगा। आप में से कई हैं जो पहली बार आए होंगे, आप में से कई हैं जिन्होंने कोर्स नहीं किया होगा। यहां पर एक कतार लग जाए कि हमको कोर्स करना है, अपने दीव को नशा मुक्त बनाना है। मुझे बहुत दुख तो नहीं कहूंगी, लेकिन धक्का लगा जब मैं सुनती हूं कि लोग आते हैं, दीव का तो पता नहीं, दमन का सुना मैंने। दमन में लोग जाते हैं ड्रिंकिंग के लिए, अल्कोहल लेने के लिए। दीव में भी ऐसे, दीव में भी ऐसे। अरे आप लोगों के होते, आप दीव के नगर निवासी, आपके होते दीव की ऐसी दुर्दशा हो, आप एक मुष्ठ होकर के ठान लीजिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ठाना है, हमने ठाना है, हम भारत को स्वर्ग बनाकर रहेंगे, बनाकर रहेंगे और आपके सहयोग से बनाएंगे, आपके सहयोग से बनाएंगे। क्या आप ये ठान नहीं सकते कि हम दीव को नशा मुक्त करेंगे? हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ जी या ना जी बोलो, मैं खास भाइयों से पूछती हूं। हाँ बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? सचिन भाई देख लो। हाँ? जरा फोटो निकालना इनका। हाँ? देखिए, आपके मन की चाह, कहा जाता है नशा करो। कौन सा? नारायणी नशा। और सब नशे में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। अब वो नारायणी नशा क्या है, कहां मिलता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा वो नारायणी नशा कहां मिलता है। उस नशे में कोई नुकसान नहीं है। अगर ढूंढते ढूंढते कहीं ना मिले तो गीता बहन से आके पूछ लेना, ये बता देंगे। ठीक है? इन शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं देख रही हूं सारी सभा बहुत अनुशासित बैठी है, बहुत प्रेम से बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है। आपकी इस संस्कृति की, इस विशेष अनुशासन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई, और सदा ऐसे बने रहें। ऐसी शुभ भावना हम बहनें आपके प्रति रखती हैं। गीता दीदी के प्रति जितना आपने जिंदगी में काम किया है, अब उससे डबल काम करेंगे आप, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये भवन एक लाइट हाउस बन करके सारे क्षेत्र में शक्ति प्रदान करेगा, ऐसी उम्मीद रखते आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत हृदय से आभार आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी। आप
बात कर रहे थे आपकी प्रज्ञा से, आपकी ओज से ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था हम किसी और जगत में हैं, और बड़ा आनंद से कोई जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमारे जीवन को पोषण कर रही है। आप सभी को लगता नहीं दीदी को खड़े होकर एक बार उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, तालियां बजाकर, स्टैंडिंग ओवेशन। सो नाइस। ये घर के बड़े होते हैं जो संवारते हैं, ये भारत की शक्तियां हैं, शिव शक्तियां हैं जो जीवन को संवारने के लिए उनमें शुभ ऊर्जा का संचार करती हैं अपनी वाणी से, अपनी तप से, अपने ओज से, अपनी शुभकामनाओं से। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है आदरणीय हमारी राजयोगिनी आशा दीदी जी। कितना ना आपका हम शुक्रिया अदा करें। मुझे लगता है सब दीव निवासी चाहेंगे कि फिर से जल्दी आपके पास आशा दीदी आए। सभी चाहते हैं एक हाथ उठाकर। तो देखिए आपको फिर से निमंत्रण दिया जा रहा है। सब इसीलिए इतने अनुशासित होकर सुन रहे थे कि सबके हृदय का आपके जो बात है वो पहुंच रही थी, उसका महत्व पहुंच रहा था। और दूसरे व्यसन तो मानव को गुलाम बनाते हैं, और नारायणी नशा एक ऐसी नशा है जिसको पीने वाला बनता बादशाह है। और ये दीव बादशाहों का नगर हो, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर भाई बादशाह है तो हर बहन महारानी हो जाएगी। बहन ये सभी ध्यान रखे जो पधारी हैं, उनको याद दिलाते रहना है भाइयों को कि गुलाम नहीं बनना है, बादशाह बनना है, नारायणी नशे वाला बादशाह। और ऐसे बादशाहों को, ऐसे महारानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर से हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी का बहुत बहुत आभार। अभी सम्मान पत्र दिया जाएगा। अमू भाई और हर्षद भाई, आपको निवेदन है कि आएं और उस सम्मान पत्र को पढ़ने का सहयोग देंगी हमारी आदरणीय सुरेखा बहन, जो कि अहमदाबाद से पधारी हैं। आप सभी का मंच पर स्वागत है। गीता दीदी जी को बताया कि षष्ठी पूर्ति है, और 60 साल में कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा कार्य शुरू किया, और हम गर्व करते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर, अपने दैवी परिवार पर। आदरणीय आशा दीदी जी ने गीता दीदी जी को भी बहुत प्रेम से शुभकामनाएं दी और याद दिलाया कि बहुत बड़ा कार्य अभी करना है, भारत को स्वर्ग बनाना बाकी है, और आप और हम मिलके बड़े प्यार से बना लेंगे। ये दिव्यता, ये शुभ संकल्प, ये दिव्य संस्कार, इन सब का संचार ऐसे ही होता रहेगा, दीप से दीप जलेगा। और गीता दीदी जी के लौकिक भाई, सबके प्रिय भरत भाई जी, आशा दीदी गीता दीदी जी को शाल पहनाकर सम्मानित करेंगे। और ये जो शॉल है बड़ा स्पेशल शॉल है, इसे कच्छ की स्पेशलिटी माना जाता है। दीदी ये कच्छ का स्पेशल शॉल है जो पहनाया जा रहा है। इसकी दिव्यता को अनुभव किया जा सकता है कि कितने प्रेम से जो है भरत भाई जी ने, जो कि गीता दीदी जी के लौकिक परिवार से हैं और आज उनकी षष्ठी पूर्ति पे हमारे बीच हैं। और सुरेखा दीदी सम्मान पत्र पढ़ के सुनाएंगी। जल्दी जल्दी, जल्दी नहीं, आराम से सुनाइए, समझ आइए। ओम शांति। भावनाएं सारी दीव निवासी भाई बहनों की हैं। उसे अंकित और लिपिबद्ध किया किसी और ने है, और मेरा परम सौभाग्य है कि आज के षष्ठी पूर्ति और त्रिवेणी संगम के सुअवसर पर, छोटी हूँ दे तो कुछ न पाऊँ, पर पढ़कर मन के भावों को व्यक्त करना चाहूँ। षष्ठी पूर्ति सम्मान पत्र है आदरणीय गीता दीदी जी के लिए। विश्व कल्याणकारी, गीता ज्ञान दाता, परमात्मा शिव को अपने साथ नाम जोड़कर
विश्व में परमात्मा प्रत्यक्षता का परचम विश्व क्षितिज पर लहराने वाली आदरणीय अति स्नेही दैवी रत्न गीता दीदी जी, आप बाप दादा की आशाओं का वो चिराग हो जो दीव के दीप खंड को लाइट और माइट से आलोकित किया है आपने। दीव जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारतवर्ष का महत्वपूर्ण दीपस्तंभ है, जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, ऐसे स्थान पर आपने पिछले 30 वर्षों से भी अधिक आध्यात्मिक और मानवता की जो अविरल सेवाओं की अमिट मुहर लगाई है और दीव निवासियों को प्रभु संदेश तथा अनेक सेवाओं के माध्यम से निष्प्राण मानवता में आपने नव प्राण प्रदान करने का जो कार्य कर रही है, अज्ञानता के अंधकार में भटकती आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा मार्गदर्शन जो कर रही दीदी, आपका अनुशासित, मर्यादित और संयमित जीवन एक आदर्श है। आपकी वाणी की ओजस्विता, भाल की तेजस्विता चहु ओर दैदीप्यमान है और प्रभु पिता का नाम आपके नाम से रोशन हो। संगम युग के अनमोल इन घड़ियों में आपके संतुष्ट, संपन्न, स्वस्थ एवं दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए आपको इस षष्ठी पूर्ति की अनंत बधाइयाँ हो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। समस्त बीके दीव परिवार की ओर से आदरणीय गीता दीदी को ये समर्पित है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा दीदी जी, आपने बहुत अच्छे प्रेम भरे भावों से, आदर भाव से इस सम्मान पत्र को आपने पढ़ा, उसे सभा के बीच में रखा। भाई बहनों, अभी आदरणीय भानु दीदी जी जो हैं गीता दीदी को सौगात देंगी और भानु दीदी जी इंडिया कॉलोनी, बापू नगर, अहमदाबाद के सेवा केंद्रों की संचालिका है। आपके लिए बहुत सुंदर स्नेह सौगात वहाँ से लाए हैं और आज भानु दीदी जी तो बहुत सारी सौगातें लाए हैं, लेकिन आज जो वहाँ पे रखी भी गई इतने नेह भाव से, सहयोग भावना से, और साथ ही साथ आदरणीय आशा दीदी जी ने व्यसन मुक्ति की बात कही और बताया कि यहाँ शिविर हो रहा है जो कि कल परसों नरसों 27, 28 और 29 सुबह 6:30 से 8 बजे तक होगा। त्रिदिवसीय स्वास्थ्य शिविर खुशनुमा जीवन, और जो भी इसे करना चाहता है इसे जरूर करे सभा में बैठे हुए। और आप किसी को ऐसे को जानते हैं जो व्यसनों से मुक्त होना चाहता है लेकिन उसकी गुलामी छूट नहीं रही, तो आप उसे लेकर भी आ सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। उसका जीवन संवरेगा, आपको पुण्य मिलेगा, दीव नगरी और सात्विक होगी और खुशनुमा होगी। दीदी जी ने, भानु दीदी जी ने बहुत प्रेम भाव से दिया। बाबू भाई जी जो कि अहमदाबाद से, बापू नगर से पधारे, उन्होंने भी स्नेह सौगात दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रफुल्ला बहन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप गीता दीदी को मोमेंटो देंगे। साथ ही साथ हमारे नरेंद्र भाई जो परिवार है वो मंच पर उपस्थित हमारी आशा दीदी जी को, गीता दीदी जी को और सभी उनको सौगात, स्नेह सम्मान की सौगात देंगे। मैं नरेंद्र भाई जी, उनके परिवार, राजू भाई जी, बहन जी, उनकी माता जी, साथ में उनकी दिव्य साथी गीता बहन, सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उस पूरे परिवार को, कि आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी का
सम्मान करेंगे। ये वो परिवार है जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में, जब 1980 के आसपास 82-83 में बहनें आती थी, तो अपने घर में सबसे पहले स्थान दिया कि आप यहाँ से ईश्वरीय कार्य को शुरू करो। तो ऐसे परिवार भी जो है बहुत स्नेह सम्मान का प्रतीक है। इनके घर में रुक कर बहनों ने कार्य शुरू किया, फिर गीता पाठशाला बनी। नरेंद्र भाई जी का ये अलौकिक परिवार, इंदु भाई सेठ और मृदुला बहन भी पधारे, लेकिन अभी और नहीं आए, कार्यक्रम आगे बाकी है, वो बाद में आप मिलके दीदी से दे सकते हैं। कृपया अभी और कोई नहीं आए, जिनका नाम है सिर्फ वही। और हमें बड़ी सभी से निवेदन है कि कृपया थोड़ा शीघ्रता से अपना कार्य करके अपने स्थान पर सभा में बैठेंगे, ताकि हम समय पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया चलते जाएं। और सभी नहीं पधारे कोई, दूसरी तरफ से सीढ़ी से कृपया आप नीचे उतरते जाएं। आज ये प्यारा समय है, हर कोई गीता दीदी को सम्मान करना चाहता है, आदरणीय आशा दीदी जी को सम्मान करना चाहता है इस पावन बेला में। सचमुच ये सब महान आत्माएं वंदनीय हैं। ये सब जो मंच आसीन आत्माएं हैं, ये सम्मान की अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, बहुत शुक्रिया। जिनका जीवन मानवता की सेवा में हो, वो हर व्यक्ति सम्माननीय है। आप सभी भी किसी न किसी रूप में इस देश की, इस भारत की, अपने समाज की, जो परिवार की सेवा कर रहे हैं, आप सब भी सम्माननीय हैं। आदरणीय गीता दीदी जी को बहुत स्नेह भाव से स्नेह सम्मान उनकी षष्ठी पूर्ति पर और उनके जीवन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुंदर सेवाओं के लिए इस भवन को जो डिवाइन ओशन नाम दिया गया है, वो मुझे गीता दीदी जी ने बताया था कि वो दादी जानकी जी ने दिया था। ये दिव्यता का सागर है, दिव्यता के तेज को दिव्य दीप की नगरी में फैलाएगा। उसके प्रकाश में ये दीप भारत में दीपक की तरह जगमगाएगा। कृपया सभी से निवेदन है कि सभा में अपने स्थान पर आ जाएं। तस्वीर लेना चाहता है नरेंद्र भाई और उनका परिवार। जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो स्नेह और सम्मान के हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि वलसाड सब जोन की संचालिका हमारी आदरणीय राजयोगिनी रंजन दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका परिचय पहले भी दिया और शुभ प्रेरणाओं को देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसी महान देवियां जब शुभ प्रेरणाएं देती हैं तो उससे पंख भी मिलते हैं और उड़ान भी, जीवन सुखमय बनता है और आती है सच्ची मुस्कान भी। राजयोग
कालख जगाने वाली ये देवियां इस जीवन को, यहाँ इस क्षेत्र को स्वर्ग जैसा बनाने वाली हमारी आदरणीय रंजन दीदी जी से निवेदन है कि आप अपनी शुभ प्रेरणा प्रस्तुत करें। हम जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। सर्वशक्तिवान स्वर्णिम संसार के रचयिता, नवयुग निर्माता, परमात्मा की सर्व प्यारी संतान, આજના આ શુભ પ્રસંગ પર મંચ પર ઉપસ્થિત परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगी ने आशा दीदी जी एवं परम आदरणीय हमारी आशा दीदी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ दीदिया और दोनों पांडव भाई, सभा में उपस्थित भाईओ और बहनों, आजनी सुंदर संध्या में सुनहरो त्रिवेणी सुअवसर આપણે બધાય જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ તો ક્યારનાય મંચ પર બેઠેલા બધાના જ મુખેથી તમે સુંદર વાતો સાંભળી, પર દુઃખની વાત તો એક એ છે જ્યારે ભારત નશામુક્ત બનવા જઈ રહ્યું છે તો દીવવાસીઓને આજ એક સંદેશ આપવાનો છે। આજના આ સુઅવસર નિમિત્તે કે દીવના વાસી દીદી પીતા નથી, દીવના રહેવાસી કોઈ પીતા નથી, પણ દીવમાં આવીને લોકો પીવે છે। અને એટલા માટે દીવની એક લોકોને પણ કહાવત ખબર હશે, ક્યાં જાય છે તો કે દીવ જાય છે, શા માટે જાય છે તો કે પીવા જાય છે। તો દીવ જાય દેવામાં જાય, દીવ જાય પીવા જાય, દીવ જાય એનો જીવ જાય। દીવવાસીને પણ આ વાતની ખબર નહીં હોય, પણ આજે આ બધા વડીલો અને યુવા ભાઈઓ અને બહેનો જ્યારે બધા બેઠેલા છે તો આજના આ ત્રિવેણી સુઅવસર નિમિત્તે એક શુભ સંકલ્પ કરે કે હવે લોકો એવી કહાવત કહે કે દીવ જાય તે શિવ પાસે જાય, તો બધાનું કલ્યાણ થાય। તો આજે આપણે ગોલ્ડન જુબલી મનાવી રહ્યા છીએ, પણ આજથી પછીથી જે હવે દીદીને આપણે મનાવીશું તે ડાયમંડ જુબલી। તો ડાયમંડ જુબલી વખતે બધાના મુખમાંથી એવું નીકળે કે જે દીવ જાય તે શિવ પાસે જાય, એટલે કે એમનું કલ્યાણ થાય। તો આજનો બધાને માટે મારી શુભ ભાવના અને શુભ પ્રેરણા છે। સમયની ઘડી આગળ વધી રહી છે એટલે હું વધારે કોઈને કહેવા નથી માગતી, પણ દીવવાસી એક દ્રઢ સંકલ્પ કરે આજથી કે દીવમાં કોઈ પીવા માટે ન આવે, આવે તો શિવની પાસે જવા માટે આવે। એ દીવવાસી બધા દ્રઢ સંકલ્પ કરે। ઓમ શાંતિ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भानु दीदी जी, आपकी कल्याणकारी शुभकामनाओं के लिए। भाई बहनों, आज तो जैसे सम्मान करने का भी दिन है, और हमारी आदरणीय गीता दीदी जी ने जैसे कहा, उनका मन था कि सभी बहनों का भी मेरे साथ सम्मान हो, तो उनको एक और संकल्प आया था कि जो इस नगर के, दीव के कुछ ऐसे प्रतिभाशाली, गौरवशाली, ऐसे कुछ विशेष नागरिक हैं, उनका भी आज सम्मान किया जाए। सदा ही बाबा के इस घर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी महान विभूतियों का सम्मान किया जाता है जो समाज की सेवा में सेवारत है। आज भी हम ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरह और द्वारा और गीता दीदी जी के शुभ संकल्प द्वारा 10 जो है लोगों का सम्मान करेंगे। एक एक करके आएंगे आप मंच पर और सभी का सम्मान हम करेंगे यहाँ पर। मैं प्रेम श्री भाई जी लाठिया जी को बुलाना चाहूँगा। आप पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हैं। नरसिंह भाई राम जी, महारानी लक्ष्मीबाई,
ग्राम